नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार कहानी लाई हूँ सुनाने के लिए। वो कहानी है 30 मार की। आपने सुना है 30 मार का नाम? नहीं सुना? तो चलो हम उसकी कहानी सुनाते हैं। बहुत मज़ेदार कहानी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक गरीब दर्जी था। गांव की दुकान पर कपड़े सीकर अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन जब वह आम के साथ रोटी खा रहा था, बहुत सारी मक्खियां आकर उसके खाने पर बैठने लगी। दर्जी को आया बहुत जोर का गुस्सा और उसने भिनभिनाती हुई मक्खियों पर पूरी ताकत से हाथ का पंखा दे मारा। जब उसने पंखा उठाया तो देखा कि ढेर सारी मक्खियां मर गई थी। उसने गिना तो वो पूरी 30 मक्खियां थी। दर्जी सोचने लगा, जरूर मेरे अंदर कोई खास बात है, तभी तो मैंने एक ही बार में 30 का काम तमाम कर दिया। उसे लगा इस गांव में तो कोई उसकी कदर करेगा ही नहीं। अगर वह राजा के पास जाएगा तो राजा जरूर उसकी बहादुरी की कदर करेगा। उसने गांव छोड़कर राजा के पास जाने का मन बना लिया। कपड़े की एक बड़ी सी पट्टी पर उसने अपना नया नाम 30 मार्का बड़े बड़े अक्षरों में काट लिया और उस पट्टी को अपने गले में लटकाकर माँ के पास पहुंचा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ कल मैं राजा से मिलने जाऊंगा, तुम मेरे लिए रास्ते का खाना बना देना, मैं खूब सवेरे ही निकल जाऊंगा। घर में आटा खत्म हो गया था। दर्जी की माँ शाम के समय गांव के पंसारी के यहाँ पहुंची और कुछ आटा मांगा। दुकान में था अंधेरा, बिजली नहीं होती थी ना पहले गांव में। दुकान में अंधेरा था। पंसारी ने गलती से आटे की जगह कोई जहरीली चीज जो थी वो दर्जी की माँ को दे दी। माँ ने उस जहरीले पदार्थ की रोटियां बना दी और कपड़े में बांध कर रख दी। कोई ऐसी चीज थी जिसके अंदर पॉइजनस होती है ना, जिसे खाने से बीमार हो जाए इंसान, मर जाए, कुछ हो जाए, तो गलती से उसने वो वैसी रोटियां बना दी और उसको लड़के को अपने दे दी। 30 मार्का मुंह अंधेरे ही उन्हीं रोटियों को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में पड़ता था एक जंगल। उस जंगल के पास एक पागल हाथी ने आसपास के गांवों में बड़ा आतंक मचाया हुआ था। बहुत नुकसान करता था, मारता था। रोज किसी का घर, किसी का बगीचा या खेत वह तहस नहस कर देता। दुखी गांव वालों ने राजा से सुरक्षा की गुहार लगाई। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को उस हाथी को मारने के लिए जंगल में भेजा। अब हुआ यह कि जंगल में एक तरफ से तो 30 मार्का आ रहा था और दूसरी तरफ से राजा के सिपाही हाथी को मारने आ रहे थे और बीच जंगल में पागल हाथी घूम रहा था। 30 मार्का को देखकर हाथी उसकी तरफ दौड़ा। बचने के लिए 30 मार्का एक पेड़ पर चढ़ गया। हाथी उस पेड़ पर टक्कर मारने लगा। हाथी में तो बहुत ताकत होती है ना, टक्कर मार के वो पेड़ भी गिरा देता है, दीवार भी गिरा देता है। डर के मारे 30 मार्का के हाथ से रोटियों की पोटली छूटकर नीचे गिर गई। भूखे हाथी ने वो जहरीली रोटियां खा ली और वहीं ढेर हो गया, मर गया। जब राजा के सिपाही हाथी को ढूंढते हुए आए तो उन्होंने देखा कि हाथी तो मरा हुआ पड़ा है और ऊपर एक आदमी आंख बंद किए बैठा है। उन्होंने 30 मार्का से पूछा, क्या तुमने इस पागल हाथी को मारा है? हाथी मर गया है जानकर 30 मार्का की जान में जान आ गई। शेखी मारते हुए उसने कहा, हाँ मैंने ही इसे मारा है, मैं हूं बहादुर 30 मार्का। सिपाही उसे लेकर राजा के पास पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। राजा बहुत खुश हुआ, उसे खूब इनाम दिया और पूछा, क्या तुम मेरे यहां नौकरी करोगे? 30 मार्का ने कहा, मैं नौकरी तो कर लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ वही काम करूंगा जिसे कोई और आदमी ना कर सके। अपने आप को बहुत तोपचंद समझने लगा था ना, बहुत बहादुर। राजा ने कहा, ठीक है तुम यही करो और यही रहो हमारे पास। 30 मार्का राजा के किले में मजे से रहने लगा। सोचता था ऐसा कोई काम होगा ही नहीं जो बाकी लोग कर ना पाए, इसलिए मुझे तो बस आराम ही आराम करना है। लेकिन हुआ यह कि कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक शेर ने रात को आकर शहर से पालतू गाय, बकरी आदि को उठाना शुरू कर दिया। लोग शाम से पहले ही घरों में छिपकर बैठने लगे। राजा तक शिकायत पहुंची। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा
कि क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने सलाह दी कि अपना 30 मारखा किस दिन काम आएगा, उसके पास तो कोई काम भी नहीं है। 30 मारखा को राजा ने आदेश दिया कि जाओ और इस शेर को पकड़ो, ये और किसी के बस का काम नहीं है। अब 30 मारखा कोई शिकारी तो था नहीं, पागल हाथी तो जहरीली रोटियां खाकर अपने आप ही मर गया था। उसने सोचा अब उसकी बहादुरी की पोल खुलने ही वाली है, इसलिए चुपके से यहाँ से भाग लिया जाए। उसने अपना सब सामान बांधकर तैयार कर लिया और सोचा कि रात के अंधेरे में कोई गधा पकड़ के ले जाऊंगा और उसी पर सामान लादकर यहाँ से भाग जाऊंगा। बरसात का मौसम था और अंधेरी रात थी। समझे बच्चों, बारिश हो रही थी और रात अंधेरी थी। गधा ढूंढते ढूंढते तेज बारिश आ गई। 30 मारखा एक बुढ़िया की झोपड़ी के आगे छप्पर के नीचे खड़े हो गए। संयोग से शेर भी भीगने से बचने के लिए उसी छप्पर के नीचे खड़ा था, पर अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। झोपड़ी के छप्पर से पानी टपक टपक कर बुढ़िया को परेशान कर रहा था। झुंझलाकर के बुढ़िया बोली, मैं शेर से भी नहीं डरती, लेकिन इस टपके से मुझे बहुत डर लगता है। शेर ने यह बात सुनी और सोचने लगा कि ये टपका जरूर कोई मुझसे भी ताकतवर और बड़ा जानवर होगा, तभी तो ये बुढ़िया उससे डरती है, लेकिन मुझसे नहीं डरती। उसी समय अचानक बिजली चमकी। 30 मारखाओं को किसी जानवर की कुछ झलक सी दिखाई दी। उसे लगा कि गधा तो पास में ही खड़ा है, जबकि था वो शेर। लपक कर उसके गले में 30 मारखा ने रस्सी बांध दी। अचानक होने वाले इस हमले से शेर भी घबरा गया। उसे लगा कि जरूर टपके ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। बुढ़िया बोल रही थी ना कि मैं टपके से भी नहीं डरती। शेर को क्या लगा कि यही टपका आ गया है। शेर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। 30 मारखा रस्सी से उसे अपने घर की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा था और साथ में लातें भी जमाता जा रहा था। शेर को पूरा यकीन हो गया कि यह टपका ही है जो उसे पीट रहा है। घर आकर 30 मारखा ने शेर को खिड़की की सलाखों से कसकर बांध दिया और खुद बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। कुछ देर में उसकी आंख लग गई और वो सो गया। सुबह अंधेरे ही राजा के सिपाही 30 मारखा की मदद के लिए जब उसके घर पहुंचे तो शेर को बंधा हुआ पाया। उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली और भागकर राजा को खबर दी। राजा खुद वहां आया और 30 मारखा को खूब शाबाशी और इनाम दिया। ये भी बाई चांस हो गया था ना उसका। इत्तेफाक से वो शेर को गधा समझा और शेर ये समझा कि ये टपका है। उसने बुढ़िया की बात सुन ली थी। 30 मारखा के दिन फिर मजे से कटने लगे। कुछ महीने बीते कि फिर एक नई मुसीबत आ गई। एक दूसरे राजा ने बड़ी सी फौज लेकर राजा के ऊपर हमला कर दिया। जासूसों ने बताया कि हमला करने वाले राजा की फौज इतनी बड़ी है कि हार तो निश्चित ही है। बहुत सोचा गया पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया कि कैसे इस दुश्मन से अपनी जान बचाई जाए और अपनी इज्जत बचाई जाए। मंत्री ने कहा, क्यों ना फिर से 30 मारखा की मदद ली जाए, हो सकता है वह फिर कोई कमाल कर दे। इस बीच हमलावर राजा अपनी फौज को लेकर शहर के बिल्कुल पास मैदान में आधमका था। 30 मारखा को बताया गया कि उन्हें सेनापति बना दिया गया है और अब उन्हें घोड़े पर बैठकर अपनी फौज को लेकर दुश्मन को खदेड़ने के लिए जाना है। 30 मारखा को घोड़े पर तो क्या, गधे पर भी ठीक से बैठना नहीं आता था। उनके तो होश ही उड़ गए। राजा ने उनसे अपनी पसंद का घोड़ा छांटने के लिए कहा। एक से एक अच्छे घोड़े वहां खड़े थे। 30 मारखा ने देखा कि एक घोड़ा अपने एक पैर को मोड़कर ऊपर उठाए हुए था। उन्हें लगा शायद ये लंगड़ा है, इसीलिए धीरे धीरे चलेगा। उन्होंने उसी को पसंद कर लिया। राजा ने 30 मारखा की पसंद की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हें तो घोड़ों की भी अच्छी परख है, ये सबसे तेज अरबी घोड़ा है। 30 मारखा को लड़ाई की पूरी पोशाक पहनाई गई और अपनी पसंद का हथियार चुनने के लिए कहा गया। उन्होंने बहुत देखभाल कर एक भाला पसंद किया। सोचा कि लंबे बांस के आगे चाकू लगा है तो लड़ाई भी दूर दूर से ही होगी और चोट नहीं लगेगी। सिपाहियों ने किसी तरह उनको घोड़े पर बिठा दिया। 30 मारखा ने खुद को रस्सियों से कसकर घोड़े से बंधवा भी लिया कि वह गिर न पड़े। लगाम को हाथ लगाते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा, खूब तेज दौड़ा। सब सिपाही पीछे छूटने लगे।
30 मारखां डर के मारे बचाओ बचाओ, रोको रोको चिल्लाने लगे, पर सुनने वाला कौन था? रास्ते में खजूर का एक सूखा पेड़ खड़ा था। 30 मारखां ने भाला फेंक उस पेड़ को कसकर पकड़ लिया। झटके से पेड़ जड़ से उखड़ गया और 30 मारखां के साथ वो पेड़ भी खिसकने लगा। भयंकर शोर मचने लगा और खूब धूल उड़ने लगी। उधर दुश्मन की फौज में यह खबर फैल चुकी थी कि कोई नया सेनापति आने वाला है जो अकेले ही शेर और हाथी को मार देता है और 30-30 को तो वह एक ही बार में मार गिराता है। भयानक शोर और धूल का गुबार सामने देखकर उन्हें लगा कि 30 मारखां कोई नया हथियार लेकर उन पर हमला करने आ रहा है। डर के मारे वो पीछे भागने लगे। उनका राजा अकेला पड़ गया। 30 मारखां का घोड़ा झटके से उनके सामने जाकर रुका और 30 मारखां के हाथ से पेड़ छूटकर राजा के ऊपर जा गिरा। राजा पेड़ के नीचे दब गया। तब तक पीछे से 30 मारखां के सिपाही भी आ गए और उन्होंने दुश्मन राजा को बंदी बना लिया। 30 मारखां की जय जयकार होने लगी। राजा को खबर भेजी गई कि 30 मारखां ने अकेले ही दुश्मन की फौज को भगा दिया, उसके छक्के छुड़ा दिए और जीत हासिल कर ली है। इस तरह एक बार फिर किस्मत ने 30 मारखां का साथ दिया। राजा ने 30 मारखां से मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। 30 मारखां ने कहा, महाराज आपने मुझे धन तो बहुत दे दिया, अब मुझे अपने गांव जाने दिया जाए। राजा ने बेमन से उनकी बात मान ली। अब 30 मारखां अपने गांव पहुंच गए और मजे से रहने लगे। सारे दिन वो आज भी हर आने जाने वाले को अपनी बहादुरी के झूठे मूठे किस्से सुनाया करते हैं और सब लोग सुनकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। तो बेटा ऐसे थे 30 मारखां और इस तरह झूठी सच्ची किस्मत से उनको हर बात में उनकी फतेह हो जाती थी, जीत मिल जाती थी और सब लोग ये समझते थे कि वो बहुत बहादुर है। तो मजा आया ना 30 मारखां की कहानी सुनकर? अब अगली बार मैं आऊंगी तो आपके लिए फिर कोई नई कहानी लेकर आऊंगी, ठीक है ना? टाटा, बाय बाय।